Hello people, welcome to the second part of the video explanation of Einstein at School by Patrick Pringle. So पिछले पार्ट में आपने देखा कि जो पिछला वीडियो एक्सप्लेनेशन हमने दिया था उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है वो आइंस्टीन पढ़ाई से बचने के लिए स्कूल से जो है दूर रहना चाहता था और वो एक ऐसे डॉक्टर की तलाश कर रहा था कि जो ये एक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देता है ना, एक ऐसा जो है वो उसे डॉक्यूमेंट दे देता कि जो है वो जो हेल्प करता उसे कि वो एटलीस्ट 6 महीने तक स्कूल से दूर रह सकता था उसकी हेल्प से। तो आगे देखते हैं कि इस वीडियो एक्सप्लेनेशन में कि उसके आगे क्या हुआ। तो वो यूरी से है ना, कि जैसे आइंस्टीन जो है वो यूरी से पूछता है कि क्या वो किसी डॉक्टर को जानता है जो इस तरह की वो उसकी हेल्प कर सके। तो लेकिन यूरी जो है वो नो कहता है। फिर भी वो बताता है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स मेडिकल फील्ड से हैं। अल्बर्ट के दिमाग में जो आइडिया था उसके अकॉर्डिंग एक नर्वस ब्रेकडाउन के लिए उसे कोई डॉक्टर ये एडवाइस कर दे कि स्कूल इज़ बैड फॉर हिम और वो स्कूल से जितना दूर रहेगा उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। यूरी को डाउट था कि ये आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई डॉक्टर ऐसा एडवाइस करेगा इसकी पॉसिबिलिटी कम थी। लेकिन अल्बर्ट फिर भी एक बार ट्राई करना चाहता था कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो नर्व्स में स्पेशलिस्ट हो। यूरी अल्बर्ट से कहता है कि वो अपने एक फ्रेंड से ऐसे किसी डॉक्टर के बारे में पूछेगा, है ना, बात करेगा कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो हमारी हेल्प कर सके। इस पर अल्बर्ट ग्रेटिट्यूड शो करता है, लेकिन यूरी कहता है कि वो अपनी होप्स हाई ना करे क्योंकि चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अल्बर्ट को पूरी होप थी कि उसे ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाएगा जो उसकी मदद करेगा। यहाँ तक कि अल्बर्ट वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफरिंग टू शोकेस एन एक्चुअल ब्रेकडाउन टू मेक इट सीम मोर रियल। अल्बर्ट को फुल होप थी और यूरी ने उसे कभी इस तरह फील करते नहीं देखा था। तो अल्बर्ट यूरी को बताता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि 1-2 दिन स्कूल जाने के बाद वो इस ट्रबल्ड स्टेट से बाहर आ जाएगा। और अल्बर्ट का कहना सही था। यूरी ने देखा कि अगर अल्बर्ट स्कूल जाना कंटिन्यू करता तो वो रियली नर्वस ब्रेकडाउन फेस करता और इससे डॉक्टर का काम आसान हो जाता। फिर यूरी अल्बर्ट को बताता है कि उसे उसके लिए एक डॉक्टर मिल गया है और नेक्स्ट इवनिंग उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है। और यूरी उसे डॉक्टर का एड्रेस देता है। अल्बर्ट डॉक्टर का नेम रीड करता है, डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, और यूरी से पूछता है कि क्या ये डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन नर्व्स है। तो यूरी बताता है कि ये डॉक्टर एग्जैक्टली एक न्यूरो स्पेशलिस्ट तो नहीं है, क्योंकि वो लास्ट वीक ही एज ए डॉक्टर क्वालिफाइड हुआ है और अल्बर्ट उसका फर्स्ट पेशेंट है। यूरी बताता है कि वो उसे कुछ समय से जानता है और अल्बर्ट को वार्न करता है कि उससे झूठ मत बोलना, क्योंकि वो डॉक्टर फूल नहीं है। यूरी अल्बर्ट को ऑनेस्ट रहने के लिए कहता है और नर्वस इश्यूज़ नहीं प्रिटेंड करने के लिए कहता है। यूरी तुरंत ही कहता है कि ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अल्बर्ट दुनिया का वर्स्ट लायर है ना, कि वो झूठ भी सही से नहीं बोल पाता है। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे थिंकिंग अबाउट ऑल ही वॉज गोइंग टू से टू द डॉक्टर। अल्बर्ट बहुत ज़्यादा सोचता है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो इमेजिन करता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत थॉटफुल हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कहीं उसे सच में नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। जब अल्बर्ट डॉक्टर के पास जाता है तो उसके बाद जो है जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो डॉक्टर से बताता है कि उसके पास अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं हैं, है ना, कि वो ये बताता है कि जैसे वो अपनी सिचुएशन कैसे बताए आप डॉक्टर को, वो समझ नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर बताता है कि वो परेशान ना हो, यूरी ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। अल्बर्ट को लगा जब डॉक्टर को पहले से ही सब कुछ पता है तब वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, है ना, और उसे वापस स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अल्बर्ट को कंफर्ट करते हुए कहता है कि उसकी सिचुएशन वो समझ गया है, जबकि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया है फिर भी। तो अल्बर्ट को सरप्राइज़ होता है कि वो डॉक्टर उसके बारे में सब कुछ कैसे जानता था। तो डॉक्टर प्रोफेशनली रिप्लाई करता है कि अगर वो नर्वस ब्रेकडाउन के क्लोज नहीं होता तो वो उसे नहीं देखता। इसके बाद डॉक्टर पूछता है कि जब वो स्कूल से बाहर आ जाएगा तो क्या करेगा। तो अल्बर्ट बताता है कि उसकी प्लानिंग इटली में अपने पेरेंट्स के साथ रहने की है और वहीं एक इटालियन कॉलेज में एडमिशन लेने की है। तो डॉक्टर लैक ऑफ क्लैरिटी एक्सप्रेस करता है कि बिना डिप्लोमा के उसे एडमिशन कैसे मिलेगा। तो अल्बर्ट डॉक्टर को एश्योरेंस देता है कि उसके मैथ्स टीचर उसकी हेल्प करेंगे। तो अल्बर्ट बताता है कि उसने मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ाया गया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन इस बात से
जो डॉक्टर है वो कन्विंस नहीं होता है। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकते भी हो तो तुम्हारा या किसी और का कोई भला नहीं होगा। फिर डॉक्टर अल्बर्ट से पूछता है कि तुम कितने दिन स्कूल से दूर रहना चाहते हो, क्या 6 मंथ का टाइम सफिशिएंट रहेगा? तो अल्बर्ट यस में रिप्लाई करता है। डॉक्टर कहता है कि वो अल्बर्ट की सिचुएशन अच्छी तरह समझ सकता है क्योंकि वो खुद भी हाल ही में स्टूडेंट रहा था, है ना। अभी वो जल्दी ही डॉक्टर बना, जैसा यूरी ने पहले ही अल्बर्ट को बताया था कि वो जो है वो डॉक्टर अभी पिछले वीक ही बना है। इसके बाद डॉक्टर अल्बर्ट से कोई फ़ीस लेने से मना कर देता है ना, कि जब आइंस्टीन उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या फ़ीस हुई, तो वो डॉक्टर जो होता है वो उनसे फ़ीस लेने से मना कर देता है और कहता है कि यूरी को लेकर कभी लंच पर जाओ, है ना, कि जैसे मेरी फ़ीस मुझे मत दो बल्कि इसके बदले तुम यूरी को कभी लंच करवा देना। तो अल्बर्ट मनी ना होते हुए भी यूरी को सफ़र पर लेकर जाता है ना, कि उसको लंच करवाने के लिए लेके जाता है। हालांकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो प्रिटेंड करता है कि उसके पास पैसे हैं और वो यूरी को लंच करवाना चाहता है। अब जो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट इशू किया था, अल्बर्ट को दिया था, उसको देखने के बाद यूरी अल्बर्ट से कहता है कि 6 मंथ टाइम जो है वो सफिशिएंट है और अगर सिचुएशन फेवर नहीं रहती है तो वो वापस आकर अपना स्कूल डिप्लोमा फिनिश कर सकता है। तो अल्बर्ट कहता है कि ऐसा नहीं होगा और वो वापस लौटकर इस स्कूल में कभी नहीं आएगा। तो अल्बर्ट यूरी से कहता है कि कल वो इस सर्टिफिकेट को हेड ऑफ स्कूल को दे देगा। तो इस पर यूरी सजेस्ट करता है कि पहले मैथमेटिक्स टीचर से जो है वो मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस लेटर सबमिट कर लो, है ना, कि पहले मैथमेटिक्स टीचर से वो रेफरेंस लेटर लेके उसे हेड टीचर को सबमिट कर दो, उसके बाद ये सर्टिफिकेट सबमिट करना। तो मैथ्स के टीचर मिस्टर कोच अल्बर्ट को एक नाइस रेफरल देते हैं, है ना, क्योंकि जैसे वो उसे लाइक करते थे तो वो एक अच्छा रेफरल दे देते हैं। यहाँ तक कि वो रेफरल में ये भी लिख देते हैं कि जल्दी ही अल्बर्ट उन्हें टीचिंग भी करने लगेगा, है ना, कि यानी मैथ्स उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मिस्टर कोच को लगता था कि अल्बर्ट जो है वो जल्दी ही उन्हें भी टीच करने लगेगा। ये अल्बर्ट को कुछ ज़्यादा फील होता है और उससे ज़्यादा आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर फील होता है। इस पर मिस्टर कोच वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं, लेकिन रेफरेंस को ऐसे बनाते हैं कि अल्बर्ट को आसानी से किसी कॉलेज में एंट्री मिल जाए। अल्बर्ट को आसानी से जो है वो कॉलेज में एंट्री तभी मिल सकती थी जब उसको जो है वो किसी स्कूल टीचर से अच्छा रेफरेंस मिल जाए। तो मैथ्स टीचर ने उसकी ये पूरी हेल्प की जिससे वो हायर मैथमेटिक्स की एजुकेशन ले सके। अल्बर्ट को जाने का मैथ्स टीचर को बहुत दुख था, है ना, कि अल्बर्ट जो है वो वहाँ से जाने वाला था स्कूल से। तो ये चीज़ जो है वो मैथ्स टीचर को बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, पर वो भी ये जानते थे कि अल्बर्ट वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। लेकिन अल्बर्ट कहते हैं कि मिस्टर कोच का क्लास ही एक क्लास था जहाँ वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। अल्बर्ट ने मिस्टर कोच से जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मिस्टर कोच को बहुत पहले ही फील हो गया था और रेफरल ने और ज़्यादा क्लियर कर दिया था। अल्बर्ट बहुत सरप्राइज़ हुआ कि उसे हेड के रूम में बुलाया गया था, है ना, कि बाद में उसको जो है वो कॉल किया गया हेड के रूम में। अब हुआ क्या कि जैसे ये अल्बर्ट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, है ना, कि उसके लिए उसको जो है वो हेड के रूम में बुलाया गया था क्योंकि वो खुद अपॉइंटमेंट लेने वाला था। लेकिन वो खुश था कि 1-2 घंटे वेट करने से बच गया, कि जब वो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करता तो उसे काफ़ी टाइम लगता, लेकिन उसे लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ मुझे खुद ही बुला लिया गया, है ना, और वो 2 घंटे वेट करने से बच गया। तो अल्बर्ट इस बारे में बहुत नहीं सोच रहा था कि उसे हेड रूम में क्यों बुलाया गया था, क्योंकि वो जानता था कि ज़रूर उसकी पुअर परफॉर्मेंस के लिए पनिश करने के लिए बुलाया गया होगा। लेकिन जब वो हेड टीचर के रूम में जाता है ना, तो उसको बहुत सरप्राइज़ मिलता है कि जब उसे पता चलता है कि उसे पनिश करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हेड ने कहा कि योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। आइंस्टीन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। तो अल्बर्ट ने सोचा कि उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। हेड ऑफ द स्कूल ने कहा कि वो सीरियस हैं और इससे पहले कि उसे स्कूल से निकाला जाए वो खुद ही स्कूल छोड़ दे, है ना। तो उससे ये कहते हैं कि वो खुद ही जो है वो स्कूल छोड़ दे। अब इसके बाद क्या होता है कि अल्बर्ट समझ नहीं पा रहा था कि इस बार उसने क्या क्राइम किया था, है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या इस बार गलती की जिसके लिए उसे एक्सपेल किया जा रहा था। तो हेड टीचर ने बताया कि कैसे अल्बर्ट की प्रेजेंस टीचर्स को पढ़ाने में ट्रबल क्रिएट करती है, कैसे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, कैसे अल्बर्ट के आसपास रहते कोई काम नहीं हो पाता है। तो अल्बर्ट को पॉकेट में रखा सर्टिफिकेट
जैसे जलता हुआ फील हो रहा था, है ना, कि जैसे अब उसको ये लग रहा था कि मैंने बेमतलब का ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाया, ये देखो मुझे हेड टीचर खुद ही एक्सपेल कर रहे हैं। तो वो पॉकेट में रखा हुआ सर्टिफिकेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा उसको इरिटेट कर रहा था, है ना, वो सर्टिफिकेट उसकी पॉकेट में होल कर रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था। तो इसका मतलब था कि अल्बर्ट ने वो सर्टिफिकेट पाने के लिए यूरी को जो लंच कराया था वो मनी वेस्ट हो गई। अल्बर्ट ने कहा कि इसका मतलब मुझे स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हेड ने कहा हाँ। थोड़ी देर के लिए अल्बर्ट ने सोचा कि वो हेड के बारे में, उस स्कूल के बारे में क्या सोचता है सब बता दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, है ना, जैसे वो अपनी जो फीलिंग्स थी हेड टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में, है ना, कि क्या का वो सोचता था, सब बताना चाहता था, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है और कुछ नहीं बताता है। बिना कुछ बोले अपना सिर ऊपर किए हुए अल्बर्ट बाहर जाने लगा। तो हेड ने कहा, यानी कि जब वो निकलने लगा रूम से, तो हेड ने पीछे से कहा कि दरवाज़ा बंद करते हुए जाना, लेकिन अल्बर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया। अल्बर्ट ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जहाँ उसने अपने जीवन के मोस्ट टेरिबल ईयर्स स्पेंड किए थे। स्कूल में कोई ऐसा नहीं था जिसे वो बाय कहना चाहता हो, है ना, कि जैसे स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं था कि जो उससे बहुत क्लोज रहा जिसे वो गुड बाय कहता। आने से पहले यूरी से मिला जो अल्बर्ट की हैप्पीनेस विश करता था कि वो जिस कंट्री में जा रहा है वहाँ खुश रहे। एल्सा अपनी फैमिली के साथ बर्लिन चली गई थी, तो ऐसा नहीं था जिसे आइंस्टीन जो है वो गुड बाय कहता। और इस तरह से जो है वो बिना किसी को गुड बाय किए वहाँ से निकल जाते हैं। So this was the explanation of the lesson Einstein at School by Patrick Pringle. I hope you all are clear with it. So thank you.